और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आरआरबी एनटीपीसी में जो ऑब्जेक्शन फॉर्म होता है वो फिल करना दिखाऊंगा कि आप घर बैठे अपनी ही लैपटॉप या अपने मोबाइल से जो ऑब्जेक्शन फॉर्म है वो कैसे भर सकते हैं। अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म एग्जाम दिया है और उसमें ऐसे आंसर्स जो आप सही करके आए हैं लेकिन ऑफिशियल आंसर की में उसका आंसर गलत दिया हुआ है, तो आप उस क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और उसमें हो सकता है कि आपका वो क्वेश्चन जो बाद में वो सही हो जाए और उससे आपका 1 नंबर का सीधा-सीधा फ़ायदा होगा। साथ ही जो आपका 0.33 मार्क्स का जो नेगेटिव मार्किंग हुआ है वो भी कम हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो आपका सही था लेकिन जो आरआरबी की ऑफिशियल आंसर की है उसमें गलत है, तो उसको आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपना जो आरआरबी एनटीपीसी का एप्लीकेशन फॉर्म है वो जो आंसर की वाला नोटिफ़िकेशन है वो आपको लॉगिन कर लेना है। वो आपने कर ही लिया होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, आप यहाँ से अपनी आंसर की देख सकते हैं, जैसे कि ये मेरी आंसर की है और मेरा एग्ज़ाम जो था वो 16 जून को हुआ था सेकंड शिफ्ट में और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन गलत हैं। आप सभी को पता होगा, आप सभी आंसर की देख रहे होंगे और साथ ही कुछ टीचर्स इसमें अपना रिव्यू भी दे रहे हैं। तो उसमें 16 जून की जो सेकंड शिफ्ट है उसमें 5 से 6 क्वेश्चन गलत देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मेरे लिए मेरे हिसाब से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे ऑब्जेक्शन करने हैं और उसके लिए मैंने क्या कर लिया, पूरा फॉर्म बना लिया है। लेकिन इसके पहले, इसको क्रिएट करने से पहले आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें अपने हिसाब से करके रख लेनी है। जैसे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन कौन सा गलत हुआ है, ठीक है? तो वो क्वेश्चन पता करने के लिए आप अपनी आंसर की देखेंगे। वेट फॉर अ मिनट। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपनी आंसर की देखेंगे और जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि गलत है, उसकी आपको यहाँ से एक आईडी कॉपी कर लेनी है। यहाँ से आपको उसकी आईडी कॉपी कर लेनी है। साथ ही अगर उस क्वेश्चन के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं, तो वो भी आपको हिंदी या फिर इंग्लिश में अपनी एक पेज पर लिख लेना है। क्योंकि जब आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्शन करेंगे, तो आप उसको कॉपी कट पेस्ट नहीं कर सकते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। रिमार्क जो है वो टाइप करना पड़ेगा। तो आप लिख लें, जैसे कि ये क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल निम्नलिखित में से, वैसे मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? तो इसका सही आंसर है 65%। लेकिन अ, जो इन्होंने दिया है आंसर की में, वो दिया है इन्होंने 60%। देखिए मैंने ऑप्शन चूज किया है थर्ड, लेकिन यहाँ पे आंसर दिया है इन्होंने 60%। तो इसको आपको क्या करना है, इसका एक रिमार्क लिख लेना है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जनसंख्या की जो ग्रामीण संख्या है वो 65% निवास करती है ग्रामीण क्षेत्रों में। ये आपको लिख के रख लेना है या फिर इंग्लिश में जो भी होगा वो आपको एक पेज पर लिख कर रख लेना है ताकि बाद में कोई भी दिक्कत ना हो। फिर आपको क्या करना है, आपको जो सोर्स है उसकी फोटो का स्क्रीनशॉट लेना है या फिर पीडीएफ लेनी है और उसको जेपीजी फॉर्मेट में क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस पोर्टल पर जाना है, ऑब्जेक्शन डिटेल पर। यहाँ पर आपको सबसे पहले बताना है कि कितनी क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन करना है। 1, 2, 3 ऐसे करके आप लगभग 10 क्वेश्चन एक बार में क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल मुझे 3 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है, तो मैं यहाँ पर 3 सेलेक्ट करूँगा। अगर आपको 1 क्वेश्चन में है तो आप 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, जो भी है वो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 किया। अब यहाँ पर आपको वो जो आपने आईडी सर्च की है, यहाँ पर कॉपी की है, ये देखिए यहाँ से आईडी कॉपी की, उसको आपको क्या कर देना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है, कंट्रोल+V। वेट फॉर अ मिनट। हुँ। इसको पहले कंट्रोल+C करके कॉपी किया, यहाँ पर कंट्रोल+V करके पेस्ट कर दिया। अब ये आपको इसको आप कर लेना, सेलेक्ट कर लेना है। हुँ, हुँ, कंट्रोल+C एंड कंट्रोल+V। ये आपकी आईडी आ गई यहाँ पे। इसको आपने जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट किया और इसकी आपको लैंग्वेज बतानी है, किस लैंग्वेज में आपने आंसर किया था। फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन बताना है कि इसमें दिक्कत क्या है क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन गलत है या फिर आउट ऑफ सिलेबस है? तो ये तो हो नहीं सकता आउट ऑफ सिलेबस, यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इनकरेक्ट क्वेश्चन ये भी नहीं है। ऑल ऑप्शन करेक्ट, ये इनकरेक्ट ये भी हो सकता है कि आपका जो सभी ऑप्शन दिए हैं वो सभी गलत हैं। जैसा कि मैथ्स के क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस में देखने को मिल रहा है कि सारे ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन में आंसर है ही नहीं। तो ये ऑप्शन आप कर सकते हैं। फिर ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा जो आंसर है वो सही हो, तो उसमें आपको ये वाला ऑप्शन मल्टीपल करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। फिर इनकरेक्ट आंसर की, अगर आपका आंसर सी है, सी सही है, अगर 3 सही है लेकिन उसमें आंसर 2 दूसरा वाला सही दिया हुआ है, तो इसको आपको इनकरेक्ट आंसर की वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब मेरे साथ यही यहाँ पर यही हो रहा है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आंसर होना था 65 लेकिन आंसर है 60, मतलब जो आंसर की है वो गलत दी हुई है। तो इनकरेक्ट आंसर की आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है, वो आपको यहाँ पर 1, 2, 3, 4 में से कोई भी एक संख्या लेनी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं करेक्ट में मेरा 60%, 65% लेकिन थर्ड वाला है, तो यहाँ पर आपको 3 सेलेक्ट करना है। अगर यहाँ पर आपका पहला सही होता तो एक एक लिखना था यहाँ पर।
फिर आपको अगर यहाँ पर कोई रिमार्क देना है, जो कि मैंने पहले बताया था, यहाँ पर आपको कॉपी कट पेस्ट नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल भी यूज नहीं होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी आपका रिमार्क है वो यहाँ पर टाइप करना है, हिंदी या फिर इंग्लिश में। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो हिंदी में आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं और आपके में मंगल जैसी फॉन्ट नहीं है लैपटॉप में, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पर, यहाँ पर हिंदी टू इंग्लिश टाइपिंग सर्च करना है। यहाँ से आप कोई भी वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर इस पर गए, यहाँ पर आप हिंदी में जो कुछ भी लिखेंगे उसको ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पर पूरा इंग्लिश में आ जाएगा। उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर टाइप करना है, पहले पेज पर लिख लेना है, फिर यहाँ पर उसको आपको टाइप कर देना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू अपलोड, यहाँ पर 3 फोटो आप अपलोड कर सकते हैं, जो कि जेपीजी फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और 400 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप ये सारी की सारी चीज़ें करेंगे, यहाँ पर अपलोड करेंगे और इसको क्लोज करेंगे, और फिर इसके बाद क्या होगा, ये दोनों तीनों क्वेश्चन आप अपलोड करने के बाद सबमिट करेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्शन है वो फिल हो जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपके जो नंबर हैं वो और बढ़ जाएँ, ताकि आपका सिलेक्शन संभव हो सके। और ऐसे ही रोचक तथ्य और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जुड़े रहिए मेरे साथ कूड़ा कागज़ पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।